नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और आप लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6 जिसका नाम है त्रिभुज। अभी तक त्रिभुज चैप्टर में हम लोग 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं और उनका प्रूवमेंट भी कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग अपने अगली प्रमेय की ओर। तो हमारी प्रमेय नंबर 4 है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कहना चाहता है कि यदि 2 त्रिभुज हैं ABC एक त्रिभुज है और एक DEF त्रिभुज है। कहना चाह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण इसके ये कोण हैं 1 2 3, तो इसमें भी 3 कोण होंगे त्रिभुज में। 1 का संगत कोण 4, 2 का संगत कोण 5 और 3 का संगत कोण 6 है। तो यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं, पहले त्रिभुज की AB तो बट्टे में दूसरे त्रिभुज की DE, पहले में AC नहीं BC ले लेते हैं, AB BC AB BC CA, ये पहले त्रिभुज की ऊपर ऊपर और दूसरे त्रिभुज की नीचे नीचे DE EF और FD। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने का मतलब है संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी समानुपात में होती हैं। ये है हमारी प्रमेय नंबर 4। इसका हमें प्रूवमेंट करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रमेय नंबर 4 का प्रूवमेंट करते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 4 हमारी कहती है कि अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत कोण, A का संगत कोण है D, B का संगत कोण है E और C का संगत कोण है F। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर संगत कोण 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें दिया है हुआ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। ये हमें दिया हुआ है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर CA बट्टे FD। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक रचना करनी होगी हमें।
रचना ये है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इनके संगत कोण बराबर हैं। अब हम एक रचना करते हैं, ए बी बराबर डी पी लिया हमने कोई, और ए सी के बराबर कोई डी क्यू लिया, और इन दोनों को मिलाया। ये दोनों, एक मिनट, चलिए हमने कोई डीपी ली जो बराबर है ए बी के, और डी क्यू लिया जो बराबर है ए सी के, यानी सी ए के। डी क्यू तो ए सी, हाँ ठीक है, ए सी के, ये हमने खींचा है इसके बराबर। अब हमें उपपत्ति यानी प्रूवमेंट करना है। तो अभी तक हमने डी बी बराबर ए बी खींचा, डी के बराबर ए सी खींचा है। पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिला दिया। अब उत्पत्ति में हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज डी पी क्यू में इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि डी बी बराबर ए बी या ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, ये तो दोनों आए हैं रचना से, और कोण ए बराबर कोण डी, ये हमें दिया हुआ है। कोण ए बराबर कोण डी हमें पहले से दिया हुआ है। तो इन ये आया एस एस और ए, या मतलब एस ए एस सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड
सर्वांग समता से जो त्रिभुज है ABC वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी हर चीज बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल P बराबर होगा एंगल B, मतलब कोण P जो है वो कोण B के बराबर होगा। ये हमने समीकरण बना लिए। कोण P बराबर कोण B है और कोण P बराबर कोण E है। तो अभी हमें पता चला है कि कोण P बराबर कोण B के बराबर है। ये वाला P इस B के बराबर है, लेकिन ये B वाला कोण पहले से कोण E के बराबर है। लेकिन कोण जो B है वो तो कोण E के बराबर है समीकरण 2 से। हमने निकाला है कि कोण P B के बराबर है, लेकिन B E के बराबर है, तो E P के बराबर होगा। इसलिए कोण E बराबर होगा कोण P, और ये है हमारे संगत कोण। तो जो कोण E बराबर आया इसके कोण P के, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण हमेशा समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं। तो संगत कोण समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं, इसलिए PQ समांतर होगी EF। तो PQ समांतर होगी EF के, और चूंकि हमारा ये DPQ बिल्कुल सर्वांगसम है ABC के, तो जो PQ है वो BC मान सकते हैं हम लोग। तो जो BC रेखा है वो EF के समांतर होगी।
जो बी सी है समांतर होगी ई एफ के, या उल्टा लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है ई एफ के और ई एफ समांतर है बी सी के। तो अगर ये रेखाएं समांतर हैं या ये समांतर है इसके समांतर है तो ये रेखाएं समानुपात में होंगी अगर समांतर हैं तो। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो ये रेखाएं समानुपात में होंगी, ये भुजाएं समानुपात में होंगी। तो हमें इन्हें समानुपात में लिखना पड़ेगा। हमने लिखा समानुपात में dp बट्टे pe, बराबर dq बट्टा qf। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं dp हमारी ab के बराबर है और pe तो वैसे ही लिखे रहने देते हैं। और dq हमारी ac के बराबर है और नीचे की है qf। इसे इस तरीके से ना लिख के हम लोग लिखते हैं दूसरे तरीके से। क्योंकि इस त्रिभुज में हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा DPQ और बड़ा DEF। तो छोटा और बड़े के हिसाब से लेंगे हम लोग। सबसे पहले लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज को जिसका नाम है DP और बड़ा वाला त्रिभुज DE। तो छोटे और बड़े त्रिभुज के हिसाब से भुजाएं लेते हैं। छोटे त्रिभुज की भुजा DP, बड़े त्रिभुज की भुजा DE बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा DQ, बड़े त्रिभुज की भुजा DF। तो हमने देखा कि DP बराबर है AB के, तो हमने DP की जगह AB लिखा और DE वैसा का वैसा ही लिखा। DQ बराबर है AC के या CA के और नीचे का सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा, क्योंकि
ए बी बराबर है डी पी, और डी क्यू बराबर है सी ए के। चलो, इनसे हमें देख के पता चलता है कि हमें जो सिद्ध करना था ए बी बट्टे डी ई और सी ए अपॉन एफ डी या डी एफ, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं इत सिद्धम। दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी बटे डी ई बराबर सी ए बटे एफ डी है या नहीं है, तो हमने सिद्ध किया है। इसी तरह से बी सी बट्टे ई एफ बराबर होगा सी ए बट्टे एफ डी बाई सी पी सी टी। इसी तरह से चलिए, ये होगा, ये एक हो गया प्रूवमेंट। बढ़ते अपनी अगली प्रमेय की ओर। हमारी अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 5। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी इससे पहले हमने प्रमेय पढ़ी, वो इसकी उल्टी थी और ये उसकी उल्टी है। उसमें कह रहा था कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसमें कह रहा है कि यदि भुजाएं समानुपातिक हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे दो त्रिभुज हैं, कह रहा है यदि संगत भुजाएं समानुपातिक हों, मतलब ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी अगर हैं तो, मतलब अगर भुजाएं समानुपातिक हैं, अगर इस रूप में लिखी हुई हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तब जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। अगर भुजाएं समानुपातिक हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे। चलिए, अब इसी प्रमेय का हम लोग प्रूवमेंट करते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रूव करते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 5। प्रमेय नंबर 5 कहती है कि दो त्रिभुज हैं जिनमें भुजाएं समानुपातिक हैं, लेकिन तुम्हें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। भुजाएं समानुपातिक हैं, हमें कोण समरूप दिखाने हैं। तो बढ़ते आगे। सबसे पहले हमें दिया है इसकी भुजाएं समानुपातिक हैं, तो ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ सी ए या ए सी, जो भी बोल सकते हैं हम लोग,
सी ए बोल देते हैं या ए सी बोल सकते हैं अपॉन डी एफ। ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। समरूप होगा मतलब इसके कोण भी संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, कोण सी बराबर कोण एफ होगा। ये हमें सिद्ध करना है। रचना करते हैं। रचना हमने की, हमने बनाया डीपी। डीपी बनाया हमने जो किसके बराबर है, ए बी के। और डी क्यू बनाया हमने जो किसके बराबर है, ए सी के। ये हमने खींचे हैं और पी क्यू को मिला दिया। हमने देखा कि हमने जो ए बी के बराबर डी पी बना लिया और ए सी के बराबर डी क्यू बना लिया। अब उत्पत्ति मतलब प्रूवमेंट। त्रिभुजों में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले समीकरण एक से ले लेते हैं। ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ। समीकरण एक से हमने लिया ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ। लेकिन हम यहाँ त्रिभुज में हमने जो बनाया है ए बी के बराबर हमने डी पी लिया है हमने ए बी के बराबर डी पी बनाया है। ए बी के बराबर डी पी बनाया, तो ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी पी और बाकी का डी ई नीचे का बराबर में। ए सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू और नीचे है डी एफ। ये सारा हमारा आया है रचना से। हमने जो रचना में लिया था ए बी बराबर डी पी है तो ए बी की जगह डी पी लिख दिया और ए सी बराबर डी क्यू है तो ए सी की जगह पर डी क्यू लिख दिया। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं।
इसको हमने समीकरण 2 नंबर माना है। चित्र में देखते हैं dp बट्टे de और dq बट्टे df लिखा हुआ है। जब एक प्रमेय हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम, उसमें कहते हैं कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ उस प्रमेय नंबर 2 से ये पता चलता है कि ये पी क्यू समांतर है ई एफ। पी क्यू समांतर है ई एफ, ये है प्रमेय 2 से। आप लोगों को प्रमेय 2 नंबर ना पता हो तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रमेय 2 नंबर को सिद्ध किया गया है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जो इनके संगत कोण हैं वो बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि कोण P बराबर होगा कोण E के और कोण Q बराबर होगा कोण F के। ये कोण है संगत कोण। संगत कोण बड़े, लेकिन एक कोण इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, डी वाला। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में, दोनों त्रिभुजों में आता है तो कॉमन है। तो कौन 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 कसौटी से हम लोग देखते हैं। एंगल, एंगल और एंगल, यानी कौन 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 कसौटी से जो त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। अभी हमने त्रिभुज DPQ को त्रिभुज DEF के समरूप सिद्ध किया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने सिद्ध किया हुआ है कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग लिख सकते हैं DP बट्टे DE और PQ बट्टा EF, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप हैं, हमारी DP AB के बराबर है तो हमने यहाँ लिखा AB बट्टा DE बराबर PQ बट्टा EF, क्योंकि DP बराबर AB है। AB अपॉन DE बराबर PQ बटे EF। हम समीकरण 1 से देखते हैं AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF होता है 3।
समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4 व 5 से हम लोग देखते हैं ए बी की जगह ए बी है, डी की जगह डी ई है, पी क्यू की जगह बी सी लिखा हुआ है और ई एफ की जगह ई एफ है। मतलब केवल पी क्यू और बी सी लिखे हुए हैं अलग अलग, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो पी क्यू की जगह लिखा है बी सी, ये हमारे बराबर हैं। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। तो हमने देखा कि ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के और पी क्यू बराबर है डी सी के। तो ये दोनों त्रिभुज एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, और यहाँ पे त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 7 से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। जब कोई एक त्रिभुज बराबर है दूसरे के और जब दूसरा बराबर है तीसरे के, तो पहला भी बराबर होगा तीसरे के। पहला बराबर दूसरे के, दूसरा बराबर तीसरे के, तो तीसरा बराबर पहले के। ये सर्किल चलता है 1 2 3। 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, तो 3 भी बराबर 1 के होगा। चलिए कोई नहीं। तो जैसा कि हमने देखा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके कोण, संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, कोण सी बराबर कोण एफ होगा। यही हमें सिद्ध करना था। देखा हमने दोनों त्रिभुज समरूप हैं और उनके कोण भी, संगत कोण भी बराबर हैं। ये हमारा प्रमेय 5 सिद्ध हो चुकी है, यहाँ तक है। तो चलते हैं अपने अगली प्रमेय की ओर। हमारी अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 6। प्रमेय नंबर 6 कहती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और डी ई एफ। यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, तो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली यानी इस कोण से दो रेखाएं जाती हैं, एक तो ए बी और ए सी। इस कोण से दो रेखाएं जाती हैं डी ई और डी एफ। ये भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब ए बी
और इसकी है DE, और ये है AC, और उस वाले की DF। ये भुजाएं समानुपाती हों, कोण बराबर हों, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर ये दो कंडीशन है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा प्रमेय नंबर 6 कहती है। तो अब इसका प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। हमारी प्रमेय नंबर 6 में एक कोण बराबर है और दो भुजाएं समानुपाती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कोण A बराबर कोण D तथा दो भुजाएं समानुपात में हैं, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। इसके लिए हमने रचना की DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC खींचा PQ को मिलाया। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, मतलब प्रूवमेंट करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ इन दोनों में ले लेते हैं। हमें पहले से ही दिया हुआ है कोण A बराबर कोण D AB बराबर DP और AC बराबर DQ। कोण A कोण D तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, और बाकी के जो AB और AC बराबर DP DQ ये हमने रचना से पता किया है। इसमें हम लोग देखते हैं SSA में, मतलब SAS सर्वांग समता से हम लोग देखते हैं
ऐसे सर्वांग समता से देखते हैं हम लोग। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से जो त्रिभुज है ABC वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ। अगर ये सर्वांग सम है तो समरूप भी होगा, तो त्रिभुज ABC समरूप भी होगा त्रिभुज DPQ। समीकरण नंबर 1। अभी हमने केवल त्रिभुज ABC और DPQ को समरूप सिद्ध किया हुआ है। अभी अभी हमने सिद्ध किया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ। AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DQ नहीं DF। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से। हम लेते हैं AB और AC की जगह पर AB की जगह पर DP और AC की जगह पर DQ। ये कहाँ से आए? रचना से। तो त्रिभुज DPQ और DEF में देखते हैं हम लोग DP बट्टा DE और DQ बट्टा DF भुजाएं समानुपाती हैं। भुजाएं समानुपाती हैं तो PQ समांतर होगी EF के। थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती हैं तो तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा समांतर होती है। मतलब कोई एक भुजा किसी भी त्रिभुज को समानुपात में विभाजित करती हैं
जैसे पी क्यू, इसको समानुपात में विभाजित करें तो पी क्यू इस तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये कहा गया है। जब ये दोनों समांतर हैं तो जो कोण P है वो कोण E के बराबर होगा, जो कोण Q है वो F के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण बन जाते हैं। फिर समानुपाती हैं तो कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F होगा। कोण कोण समरूपता से देखते हैं हम लोग। ए समरूपता से जो हमारे त्रिभुज हैं DPQ, वो समरूप होगा त्रिभुज DEF। समीकरण 1 व 2 से देखने पर हमें पता चलता है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF। तो समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है। हमें सिद्ध करना था कि अगर एक कोण बराबर है और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। अभी अभी हम लोगों ने 3 प्रमेय सिद्ध की। अब उन्हीं 3 प्रमेय से जुड़े हुए कुछ सवाल हम लोग करेंगे। एक अभ्यास है हमारे पास, प्रश्नावली 6.3 आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब इस प्रश्नावली के उन्हीं 3 प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इसके सवाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ABCD सत्तर 125। हमें दिया हुआ है कोण ODC समरूप है कोण OBA, कोण नहीं सॉरी त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। ऊपर का जो त्रिभुज है OCD वो समरूप है त्रिभुज OAB। कोण BOC 125, कोण CDO 70 है। कोण DOC पता कीजिए। सबसे पहले में दिया हुआ है कोण BOD 125, कोण OCD 70।
70 और त्रिभुज OCD समरूप है त्रिभुज OAB। O के बराबर होगा, C के बराबर होगा, C वाला A के बराबर होगा और D वाला B के बराबर होगा। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। O वाला O के बराबर, C वाला A के बराबर और D वाला B के बराबर होगा। हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO, कोण OAB। हल। सबसे पहले हम निकालते हैं कोण DOC। कोण DOC प्लस 125 बराबर 180। ये सीधी रेखा पर बने कोण हैं, तो इन सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग 180 आता है। ये जो हमारा कोण DOC निकला 55 डिग्री निकला, एक कोण निकला है हमारा। दूसरा निकालते हैं कोण DCO। कोण DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको सॉल्व किया, वैल्यू लगाई, हमारे पास किसी से वैल्यू है कोण DCO नहीं है, निकालना है। कोण DOC 55 है,
कोण OCD CC, 2 बार हो गया, इसको OCD ना करके ODC करना है। ये है 70 डिग्री। कोण DCO प्लस इन दोनों को जोड़ के आता है 125 और कोण DCO आएगा 180 माइनस 125 10 में 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, ये भी 55 डिग्री ही आया हमारा। अभी एक कोण निकालना बाकी है, कोण OAB, इसे लिख देते हैं कहीं। कोण OAB अगर यहाँ से देखें तो कोण C के बराबर होगा। एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण OCD और OCD C में हमने कितना निकाला, 55 डिग्री। ये हमारा तीसरा कोण। हम लोग तीनों कोण निकाल चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PM के समानुपाती है। चित्र देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। ABC में मध्य का AD है और PQR में मध्य का PM है, जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। दो भुजाएं दी हैं
ए बी बट्टा बी सी, नहीं बी सी नहीं, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, और इनकी मध्यिकाएँ भी समानुपाती हैं, तो मध्यिकाएँ हैं ए डी बट्टा पी एम, ये दिया हुआ है हमें। अगर ये मध्यिका है ए डी और पी एम, तो बी डी बराबर, तो ये बी डी सी डी के बराबर होगा, और उधर क्यू एम एम आर के बराबर होगा। ए डी और पी एम मध्यिका हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। उत्पत्ति ले लेते हैं। उत्पत्ति मतलब प्रूवमेंट। दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। जैसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले से, AB बराबर PQ, BD बराबर QM और AD बराबर PM। ये तीनों साइडें हैं, तो S S S समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM। ABD समरूप हो चुका है PQM के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनमें इसलिए कोण B बराबर होगा कोण Q के। जो कोण B है हमारा, वो कोण Q के बराबर होगा।
अभी तक हम लोग त्रिभुज ABD और PQM को समरूप सिद्ध कर चुके हैं और कोण B और कोण Q बराबर सिद्ध कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। इनमें लेते हैं AB बराबर PQ हमें दिया हुआ है, मध्यकाएं भी समानुपात में दी हुई हैं, मध्यकाएं छोड़िए। BD बराबर QM दिया हुआ है, तो BC बराबर QR, और एक कोण दिया हुआ है B बराबर कोण Q। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं हमें। साथ में कारण भी लिखना होता है, ये बराबर क्यों है, और ये हमने अभी अभी सिद्ध किया है। ये है समीकरण 1 से। तो इनमें हमने देखा S और A, SAS समरूपता से, भुजा कोण भुजा, समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, और आपको जो ना समझ में आया वो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।